जय हिंद। आज एक स्पेशल वीडियो खास करके उस विद्यार्थियों के लिए देने जा रहे हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाह रहे हैं, अब तो कर रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप लोग के लिए। एसएससी की बात करें तो एसएससी ने 2025 में जितने भी वैकेंसी एसएससी के द्वारा दी जाएगी वो सभी वैकेंसी का जो है एसएससी कैलेंडर जारी कर चुका है। 6 दिसंबर को ही आप लोग देखेंगे कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इसमें एसएससी के द्वारा 2025 में जितना भी वैकेंसी आ रहा है वो सभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का, इन तमाम जितने भी परीक्षाएं हैं इन सभी का कैलेंडर एसएससी ने जारी कर दिया है एग्जाम डेट के साथ। कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो तैयारी तो करना चाहते हैं लेकिन उसको पता नहीं होता है कि किस तरह से हमको तैयारी करना चाहिए, क्या क्या वैकेंसी आती है एसएससी के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें से एक खास स्पेशल एग्जाम्स एसएससी सीजीएल का क्राइटेरिया के बारे में आप लोग को बता रहे हैं कि एसएससी सीजीएल में क्या क्राइटेरिया होता है, कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेंस में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स और मेंस में कितने समय दिए जाते हैं, और इस प्रकार के जितने भी समस्याएं होती है इसको बेहतर रणनीति के साथ कैसे तैयारी किया जा सकता है और मेंस में अच्छा स्कोर कैसे किया जा सकता है, उन सभी बिंदुओं पर इस वीडियो में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी जो एसएससी ने अपना कैलेंडर जो जारी किया है उसमें से सीजीएल का जो फॉर्म आने वाला है वो कब है तो 22 अप्रैल से फॉर्म भराएगा और 21 मई तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बीच में आप उसके फॉर्म को भर सकते हैं। इसका जो प्रीलिम्स है, जो टायर 1 का एग्जाम होगा वो जून जुलाई में दे रखा है कि जून जुलाई में एग्जाम ले लेंगे। तो सिंपल सोचिए कि अगर मई तक आप फॉर्म भराएगा और अभी जून जुलाई में डायरेक्ट एग्जाम होगा तो ये किन बच्चे के लिए, किस बच्चे को बेनिफिट हो सकता है, वही बच्चे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो पहले से, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद बहुत ज्यादा दिन समय नहीं दिया जाता है एग्जाम्स के लिए। तो जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं वही इसमें रिजल्ट कर पाते हैं, है ना। सेम इसी तरह से सीएचएसएल जो है इसका देखो 27/5 से फॉर्म ओपनिंग हो जाएगा, 25/6 तक ये फॉर्म बनाएगा। इसका जुलाई अगस्त में भी इसका एग्जाम है। चलिए ये तो ठीक है। अब रही बात कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो प्रेशर होंगे उसको पता नहीं होगा सर सीजीएल क्या है, सीएचएसएल क्या है, इसका क्या होता है, सीजीएल क्या होता है, सीएचएसएल। तो सिंपल देखो कि एसएससी के द्वारा जो एक वैकेंसी जो लिया है सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या तो लास्ट सेमेस्टर चल रहा है तभी आप सीजीएल के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ध्यान रखना, अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है और लास्ट सेमेस्टर नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, पहली बात। और ये जो वैकेंसी होता है 12th लेवल का होता है, यानी कि अगर आप इंटरमीडिएट कर चुके हैं और मिनिमम एज 18 साल है तो आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं 12th के बाद। 10th के बाद भी इसमें वैकेंसी आती है एसएससी में, जैसे एसएससी जीडी, एमटीएस, जो 10th लेवल की वैकेंसी है। तो अभी मैं आज इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सीजीएल और सीएचएसएल के बारे में बताएंगे, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग सेम है और एग्जाम सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो भी लगभग सेम है। ठीक है, तो देखिए इसमें आप ग्रेजुएशन के बाद ही फॉर्म को भर सकते हैं, या तो अगर लास्ट सेमेस्टर है तो आप भर सकते हैं। ठीक ना। अब देखिए तो सीजीएल के लिए आपको क्या करना होगा, देखो ध्यान दो। अगर हम बात करें कि एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीजीएल के लिए आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं मेनली जो पढ़ने पड़ते हैं, बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये सीजीएल सोचिए कि इसको मिनी यूपीएससी भी हम लोग बोलते हैं। मिनी यूपीएससी बोलते हैं, यानी कि अगर पूरे भारत में यूपीएससी के बाद कोई अच्छा पोस्ट के लिए एग्जाम्स होता है तो वो सीजीएल होता है, जहां से आप क्या क्या बन सकते हैं। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, सीबीआई इंस्पेक्टर बन सकते हैं, कस्टम इंस्पेक्टर बन सकते हैं, डबल एओ जो है बन सकते हैं। बहुत सारे पोस्ट इसमें, सचिवालय जैसे झारखंड सचिवालय का होता है, इसी तरह से सेंट्रल में जो है
उसमें सचिवालय जो है वहां पे भारत सचिवालय में भी आप काम करेंगे दिल्ली में। तो इस तरह से बहुत सारे पोस्ट, इसमें 20 से 25 पोस्ट होते हैं। तो रही बात कि इसकी तैयारी करने का सही तरीका, सही टाइम क्या होता है, तो प्यारे बच्चों सिंपल समझो कि अगर आपको सीजीएल निकालना है तो आपको सही समय क्या होगा, इसको तैयारी करने के लिए मिनिमम कम से कम आपको 1 साल बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ता है। बहुत ही केयरफुली मिनिमम 1 साल आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा सीजीएल निकालने के लिए, क्योंकि इसमें मैथ जो पूछे जाते हैं उसका सिलेबस में आप देखेंगे कि एडवांस भी होते हैं, अर्थमेटिक भी होते हैं, लगभग बहुत सारे मैथ में पूरा कंप्लीट मैथ होते हैं। अभी तो मैथ्स में इसमें बहुत सारी चीजें और भी इंक्लूड कर दिया, स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड कर दिया, प्रोबेबिलिटी इंक्लूड कर दिया, इन सभी चीजों को भी इंक्लूड कर दिया है, ठीक ना। रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है आपको। सेम सीएचएसएल के लिए भी, सीएचएसएल कमांड हायर सेकेंडरी लेवल के लिए भी प्रीलिम्स में आपको यही पढ़ना है, मेंस में भी यही पढ़ना है। तो देखिए इस सिलेबस को कवर करने के लिए आपको मिनिमम कम से कम 1 साल का समय लगता है बढ़िया से तैयारी करने के लिए। तो बताओ, आपको पता होगा अभी आप देखें कि अप्रैल में फॉर्म आएगा और जो है इसका एग्जाम्स जो है जून जुलाई में हो जाएगा। तो कैसे होगा, तो ये वही बच्चे इसमें करेक्ट कर पाएंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिसका ख्वाहिश होता है कि हम एसएससी सीजीएल में जॉब करें, एसएससी सीजीएल में जॉब करें। तो उन सभी बच्चे के लिए बताइए कि तैयारी करने का जो सही समय होता है वो क्या होना चाहिए। अगर 12th के बाद ही अगर आप अपना तैयारी स्टार्ट कर देते हैं और आप सोचते हैं कि नहीं हमको सीजीएल स्टार्ट जो है किसी भी तरह से हमको सीजीएल निकालना है, तो आपके पास सोचिए कि 4 साल का समय रहता है। और इस 4 साल में आप जब तक आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तब तक आप सीजीएल का बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मैथ्स को आप बहुत अच्छा से कर सकते हैं, रीजनिंग को अच्छा से कर सकते हैं, जीके जीएस को अच्छा कर सकते हैं, इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं। इन सभी चीजों को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन भी साथ में चलता रहेगा और ये भी साथ में चलता रहेगा। तो 12th के बाद अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ओर जाना चाहते हैं तो ये आपको बेहतर समय बनता है बेसिक चीजों को कवर करने के लिए। सारा सब्जेक्ट को आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे परफेक्ट समय होगा तो 12th के बाद होगा। ग्रेजुएशन के बाद क्या होता है कि आपके पास फॉर्म भी रहते हैं, फॉर्म भी भरेंगे, पढ़ भी रहे होंगे, प्रत्येक 2-3 महीने में किसी न किसी चीज का एग्जाम्स रहता होगा। तो बार बार क्या होता है कि डिस्टर्बेंस रहता है, कभी इसका एग्जाम, कभी उसका एग्जाम, कभी टारगेट नहीं कर पाएंगे, चीजों को फोकस नहीं कर पाएंगे कि हमको मैथ अच्छा से पढ़ लेना है, जीएस अच्छा से पढ़ लेना है, रीजनिंग अच्छा से पढ़ लेना है। ये समय क्या होता है कि फाउंडेशन अगर आप करना चाहते हैं सबसे परफेक्ट समय होता है आफ्टर 12th। ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे शुरुआत करते हैं, तो वही सबको क्या होता है कि लेट हो जाता है, तब तक प्रेशर भी घर से भी आने लगते हैं, है ना। तो बताएं कि अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 12th के बाद आपका एक बहुत अच्छा समय बनता है इसको निकालने के लिए। बताएं कि सीजीएल के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए और ये 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना और सीएचएसएल के लिए 12th का चाहिए। अब देखिए इसमें एग्जाम का जो प्रोसेस होता है, एग्जाम का प्रोसेस क्या होता है, इसमें टियर 1 जो होता है पीटी जो जिसको हम कहते हैं प्रीलिम्स जिसको बोलते हैं, ये मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं प्रीलिम्स में। 25 क्वेश्चंस मैथ का पूछे जाता है, 25 क्वेश्चंस रीजनिंग का, 25 क्वेश्चन जीके जीएस का, 25 क्वेश्चन इंग्लिश का। एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिया जाता है, सही करेंगे तो एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिया जाएगा और एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 0.5 नेगेटिव रहता है। समय इसमें 1 घंटे का रहता है, समय 1 घंटा दिया जाता है आपको। 1 घंटे के दौरान में ही आपको ये सारी चीजें को कवर करना होता है। समय बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए एग्जाम्स में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स में ये सिलेबस है, ये सेम सिलेबस सीएचएसएल के लिए भी है। सीएचएसएल में भी यही प्रीलिम्स का सेम सिलेबस है। अब देखिए ध्यान दीजिए कि प्रीलिम्स में क्वालिफाइंग मार्क्स देखा जाता है, यानी कि प्रीलिम्स का मार्क्स जो है आपका मेंस में नहीं जोड़ा जाएगा, है ना। तो मेंस में आपको क्या है कि इसका क्वालिफाइंग करना हो। क्वालिफाइंग के लिए मिनिमम परसेंटेज नहीं है, इसमें है क्या कि आपका जो है क्वालिफाई करने के लिए आपको पीटी क्वालिफाई करने के लिए कट ऑफ निकलती है, कट ऑफ जारी होगा, उस कट ऑफ के रेंज को आपको पार करना होगा। यही रह गया कि इसका मार्क्स जो है वो मेंस में नहीं जोड़ा जाता है, टियर 2 में नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये आपको रह गया प्रीलिम्स के लिए। मेंस जो होता है इसका पेपर 2 जो है टियर 2 जो होता है वो 2 पेपर का होता है, ध्यान रखना 2 पेपर का होगा। जो पहला पेपर है कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट, यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो सीजीएल के लिए वैकेंसी जो सीजीएल का फॉर्म भरेंगे उन सभी को पहला जो है
पेपर 1 सबको देना होगा। और पेपर 2 जो है वो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी कि JSO या तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर यानी कि ग्रेड 12 के लिए स्पेशल जो होता है, जो स्टैटिस्टिक्स वगैरह रख करके इसको फीड करते हैं, फॉर्म भरते हैं, उसके लिए। तो खास करके ध्यान में रखना कि ये सभी के लिए है, कंपलसरी में जो है उसका प्रीलिम्स का मार्क्स जो है मेंस में नहीं जोड़ा जाता है। मेंस में प्रीलिम्स में जो है आप अपना कट ऑफ को पार करते हैं तो उसके बाद आपको मेंस एग्जाम्स देना पड़ेगा। और मेंस एग्जाम्स में जो सीजीएल में सिलेबस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो 3 सेशन में डिवाइड कर दिया है। पहले ऐसा नहीं होता था। यहाँ पे सिंपल देखिए, सेक्शन जो है 1, सेशन 1 में सेक्शन 1 जो है मैथ और रीजनिंग जो है वो 30 क्वेश्चन मैथ का होगा, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का होगा। एक क्वेश्चन से आपको 3 नंबर दिया जाएगा, एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स दिया जाएगा। और अगर एक गलत करते हैं तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो ये पूरा 1 घंटे सिर्फ मैथ और रीजनिंग ही खुलेगा, ये सेक्शनल खुलेगा एग्जाम्स में। जब आप ऑनलाइन खोलेंगे कंप्यूटर में आपको सेक्शन वाइज ही खुलेगा, यानी कि पहले आवर में आपको सिर्फ मैथ और रीजनिंग का ही क्वेश्चन दिखेगा। 30 क्वेश्चन मैथ का, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का, 60 क्वेश्चन है 1 घंटे में बनाना है। अब उसके 1 घंटे जैसे खत्म होगा तुरंत आपको सेक्शन 2 खुलेगा, जिसमें इंग्लिश में 45 क्वेश्चन रहेगा और जीके जीएस का 25 क्वेश्चन रहेगा। बता दें कि पहले जब सीजीएल का सिलेबस होता था तो मेंस में सिर्फ और सिर्फ मैथ और इंग्लिश पूछा जाता था, लेकिन यहाँ पे अभी भी जो है इंग्लिश और जीके जीएस को इंक्लूड कर दिया मेंस में और रीजनिंग को भी। तो 45 क्वेश्चन इंग्लिश का और 25 क्वेश्चन जो है वो जीके जीएस का, यानी कि 135 नंबर इसका और 75 नंबर इसका। यही बात रहे तो सीएचएसएल के लिए करें तो सीएचएसएल के लिए प्रीलिम्स तो सेम था इंटरमीडिएट लेवल वाला, और मेंस में सेक्शन जो है ए मैथ रीजनिंग का 30 क्वेश्चंस रहेगा, लेकिन सेक्शन 2 में इंग्लिश का हो जाता है 40 क्वेश्चंस और जीके जीएस का 20 क्वेश्चंस, यानी कि यहाँ पे भी 40 और 20 10 क्वेश्चंस कम हो जाते हैं। और सेक्शन 3 जो है ये रहता है आपका 1 घंटे के लिए, ये भी खुलेगा। अगला 1 घंटे में आपको इंग्लिश और जीएस खुलेगा। उसके बाद एक 15 मिनट का फिर से आपको ओपन होगा, कंप्यूटर के लिए 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो क्वालिफाइंग होगा। इसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए। उसके बाद टाइपिंग होगा उसी समय आपका 15 मिनट के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए आप भरे आपको टाइपिंग से गुजरना पड़ेगा। ये सीजीएल के लिए भी है और सीएचएसएल के लिए। सीएचएसएल में सिर्फ यही अंतर है कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन इंग्लिश का कम और 5 क्वेश्चन जीके जीएस का कम रहता है मेंस में। यानी कि अगर पूरी प्रक्रिया की बात करें तो आपका जो मेरिट बनेगा वो प्रीलिम्स में कितना भी नंबर लाए मेरिट वहां से आपको नहीं बनेगा। मेरिट जो बनेगा ये 180 मार्क्स यहाँ पे और 210 मार्क्स यहाँ पे, यानी कि सीजीएल के लिए 390 नंबर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और सीएचएसएल के लिए यहाँ पे भी 180, यहाँ पे भी 180, 360 नंबर पे मेरिट लिस्ट बनेगा। ये जो सेशन 2 है स्टैटिस्टिक्स के लिए, जो बोले थे कि जो पेपर 2 स्पेशल जो है उसके लिए है, जो 100 क्वेश्चन है वो 200 मार्क्स का, ये उसके लिए। ये आपका एग्जाम्स का प्रोसेस होता है सीजीएल और सीएचएसएल पोस्ट के लिए, जो बहुत ही बेहतरीन जॉब होती है यहाँ के द्वारा। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और खास करके तैयारी करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो यही होता है कि आप एक बार पहले मैथ्स को, रीजनिंग को, जीके जीएस को, इंग्लिश को फाउंडेशन पढ़िए, यानी कि बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना में, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस होता है। मैथ्स में भी एडवांस भी होता है, अर्थमेटिक भी होता है। तो एक बार बढ़िया से पढ़िए और साथ ही साथ अच्छा से पढ़ने के बाद जब आपका सिलेबस एक बार अच्छा से कवर कीजिए। सिलेबस अच्छा कवर करने के बाद आप टारगेट कीजिए कि हमको सीजीएल निकालना है, मॉक टेस्ट डेली लगाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस कीजिए। कम पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए चीजों को। और अभी आपके पास बेहतर समय है इन सभी चीजों को, इसके पूरे सिलेबस को कवर करने का। इसके अगले वीडियो में हम इसके एक एक टॉपिक का मैथ्स में क्या क्या चीजें पढ़ना है, रीजनिंग में क्या क्या चीजें पढ़ना है, जीके जीएस में क्या क्या पढ़ना है और कौन सा बुक से पढ़ना है बेहतर रहेगा, उन सभी चीजों पर हम जिक्र करेंगे। तब तक चैनल पे बने रहें और चैनल में न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सीएचएसएल से लेकर के सीजीएल को लेकर के तमाम एसएससी के जितने भी वैकेंसीज हैं और खास करके रेलवे का, इन सभी का अपडेट्स आपके पास लाते रहेंगे। और आपको क्लास भी अगर करना है मेरे पास तो जेआरपी कैंपस हजारीबाग में आप आकर के क्लास भी कर सकते हैं, जहां पे मैथ्स में पूछने का पूरा आजादी दिया जाता है। किसी भी क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं, मैथ्स का हो या तो प्रीलिम्स का हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।